हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.1, जिस थ्योरम को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या तो फिर फंडामेंटल थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है तो ये वाला थ्योरम जो है वो आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, साबित कैसे करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सब कुछ बताऊंगी मैं, विथ सम शॉर्ट ट्रिक्स ऑल्सो, क्योंकि ट्रिक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये पूरे ट्रिक्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना आडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, ये रहा आपका थ्योरम 6.1। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा, लाइक स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। स्टेट मतलब क्या होता है कि इसका स्टेटमेंट भी आप ही देंगे और प्रूव मतलब कि इसको साबित भी आप ही करेंगे। ओके, तो स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी थ्योरम। क्लियर? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेट करने के लिए आए ही, बट हाँ पूछ सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट दिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर स्टेटमेंट नहीं दिया है तो आपको वो स्टेटमेंट खुद लिखना होता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट का मतलब कि आपको एक एम दिया गया है, एक आपको मकसद दिया गया है कि ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके अंदर आपको कुछ क्लूज़ दिए होंगे और उस क्लूज़ को लेकर आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है, साबित करना है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लूज़ दिए होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, आपको कुछ क्लूज़ दिए होते हैं गेम के अंदर, बाकी उन क्लूज़ को पकड़ पकड़ के हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ क्लूज़ दिए होंगे, उन क्लूज़ को पकड़ के हमें जो उन्होंने कहा है साबित करने के लिए, वो हमें साबित करना है, हमें प्रूव करना है। तो वो स्टेटमेंट है क्या? आइए हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, जिसको हम कहते हैं एम। ओके, तो अब ये एम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम लोग एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ करते हैं टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब बेटा हमें पता है ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स में से किसी भी एक साइड के पैरेलल जो है वो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने आपको फिगर दिया हुआ, अब देखिए ट्रायंगल है ABC, हमारा मेन ट्रायंगल। इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, इसके लिए मैंने खुद ही अपना नाम दे दिया ABC। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होंगी, AB, BC और AC। इन्होंने क्या कहा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैंने BC को एक साइड लिया, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस लाइन को मैंने नाम दे दिया DE। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, आपको वो लाइन के फॉर्म में इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने DE कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ किया, किस हिसाब से? BC के पैरेलल। आगे क्या कह रहा है वो? टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो? देखो फिगर में ही है, क्या कह रहा है वो कि एक ट्रायंगल ले लो, आप ले लिया हम लोगों ने, उस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करो। किस तरीके से? इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना कि वो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, ठीक है। वो भी कर दिया हम लोगों ने। और जब आप देखोगे उस लाइन को तो वो ट्रायंगल के बाकी के जो 2 साइड्स होंगे, देखो बेटा मैंने BC के पैरेलल बनाया ना, ठीक है, BC के पैरेलल बनाया मैंने, तो BC के पैरेलल, तो BC को हटा दो, अब हमारे पास से 2 साइड्स बच जाती हैं, AB और AC, ठीक है। तो AB और AC को वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे उसको काट रहा है। तो यहाँ पे AB को काट रहा है वो एट द पॉइंट D और AC को काट रहा है वो एट द पॉइंट E। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? रटाफिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरा समझना ही है इसके अंदर और आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है? द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बाकी के जो 2 साइड्स आ गए, ठीक है, जिसको D और E में काटा, तो उनके जो सेगमेंट्स हैं, AD एक सेगमेंट हुआ, DB दूसरा सेगमेंट हुआ, इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग पहचाने कैसे मैम कि गिवन क्या है और हमें साबित क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, गिवन मतलब कंडीशंस दी हुई हैं। तो आपको स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट? इफ़ से। इफ़ मतलब कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आपको ये चीज़ दी हुई है तो मतलब कॉमा, ठीक है, कॉमा के बाद आपको जो भी दिया गया वो आपको प्रूव करना है। ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको। अब इसमें हमें करना क्या है? तो इसमें पहले तो हमें गिवन
लिखना होगा कि क्लू क्या दिया हुआ है अपने हिसाब से अच्छी तरीके से एलोबरेट करके, और फिर हमें ये बताना होगा कि हमें प्रूव क्या करना है। तो आइए हम लिखते हैं इसके अंदर। पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका मतलब कि जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया होगा तो वही तो हम उसके एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC बी अ गिवन ट्रायंगल, ओके, इन विच ड्रॉ DE, ठीक है, DE अ लाइन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्ट AB at D एंड AC at E। डन बेटा, क्लियर हुआ? देखो बहुत आसान है। ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर DE को हमने ड्रॉ किया किस हिसाब से कि वो पैरेलल बने BC के। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये लिख सकते हो, कैसे, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पे और AC को E पे। तो जो भी इन्होंने गिवन में कहा था हमने वो पूरा का पूरा लिख दिया। देखो फिर से, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने पैरेलल बता दिया। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, बाकी के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हमने बता दिया एक D पे काट रहा है और दूसरा E पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा गिवन। अब हम शुरू करेंगे इसका टू प्रूव। ओके, अब टू प्रूव में क्या करना है, क्या कहा इन्होंने साबित करने के लिए, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो जैसे हमने DE को ड्रॉ किया तो अच्छा खासा AB जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक AD में डिवाइड हो गया, दूसरा DB में डिवाइड हो गया। ठीक है, सिमिलरली AC जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, AE में डिवाइड हो गया और EC में डिवाइड हो गया, AE में और EC में। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों को, ठीक है, अपॉन में लेते हैं, मतलब रेशियो में लेते हैं, तो AD बटा DB, ओके, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? ओके, अब देखो अगर बेटा आप सिर्फ फिगर को देखो ना, तो फिगर को देख के तो यू कांट जज कि हम कैसे शुरू करें, क्योंकि साबित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। अब इन्होंने तो हमें एक लाइन दी हुई है और वो जो काट रही है, उसके अलावा ट्रायंगल में इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नॉट अ सिंगल थिंग। तो जब ऐसा कुछ है तो क्या करना होता है ना, देखो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे देखकर तो कुछ समझ आ नहीं रहा, तो कभी भी अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो अपन को क्या करना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करनी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि हमारा प्रूफ जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या कंस्ट्रक्ट करना है, देखो बेटा सबसे पहले तो हम लोग ना एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये करेंगे कि हम लोग DC और BE को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ज्वाइन DC एंड BE। अच्छा, इतना ही नहीं करेंगे, एक और चीज़, हमको ट्रायंगल में पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ठीक है, बेसिक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता ही है ना हम लोगों को। ठीक है, तो ट्रायंगल में जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलोगे मैम आपने यही क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। आप ऐसी चीज़ सोचो, ठीक है, आपके पास्ट लर्निंग ग्रेड 9 का लर्न जो किया होगा वो आप सोचो, आपने 10th में अभी तक कुछ सीखा होगा वो उसका आप सोचो। आपके पास ट्रायंगल के बारे में क्या पता है, नथिंग। ट्रायंगल के टाइप्स पता है पर इन्होंने टाइप का कुछ ट्रायंगल तो दिया नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कुछ क्लू लगा पाए। हमें कुछ भी नहीं पता होता है ट्रायंगल का, सिर्फ उसके एरिया के अलावा, क्योंकि हम लोग को काफ़ी बचपन से हम इसका एरिया यूज़ करते आते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो वो जो पास्ट नॉलेज है ना उसी को ही लेके हम चल रहे हैं। तो अगर मैं इस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करने का सोचूं तो मुझे बेस तो मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, बट मुझे हाइट नहीं है, इस ट्रायंगल में मुझे हाइट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैं इस पोर्शन को रब कर देती हूँ। हम लोग यहाँ से ई से एक हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइट खड़ा चीज़ होता है ना, हाइट ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो दैट इज़ परपेंडिकुलर, और मैं इसको नाम दे देती हूँ ई एन, ओके। और यहाँ पे डी से करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लूँ, गलती से मिट गई, ओके। अब हम डी से करेंगे अगेन एक हाइट ड्रॉ, और इसको हमने ले लिया डी एम, क्लियर। ये चीज़ लिखना भी है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, मतलब हमने हाइट बता दी ट्रायंगल्स की। क्लियर हुआ बेटा, ओके। तो ये हमारा एक हमने बेस तैयार करके रख दिया, ओके। हमारे पास स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के थ्रू हमने गिवन लिख दिया, क्या प्रूव करना है वो बता दिया। प्रूव करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया, पता चला कि हमें सिर्फ एरिया का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो एरिया के लिए हम लोगों ने हाइट को कंस्ट्रक्ट कर लिया, और साथ में नीचे दो चीज़ें दिख रही थी, खाली खाली लग रहा था तो अभी, तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया। देखते कहाँ यूज़ आता है इसका, ओके। तो इस तरीके से हमारा गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन फिगर ये पूरा क्लियर है। अभी हमारे पास बचता है सिर्फ प्रूफ, मतलब कि इसको हमें साबित करना है, प्रूव करना है। वेल, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास कोई स्पेस है नहीं, तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, फिर हम चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक बता देती हूँ। ABCD तो बहुत पहले सीखा हुआ है, बस वही चीज, ठीक है, उसी अल्फाबेट को याद कर लेना, ABCDE, ठीक है। ये 5 आपको अल्फाबेट्स यहाँ पे काम आएंगे। अब कैसे काम आएंगे और क्या करना है वो साथ साथ बता दी जा रही हूँ। तो देखो बेटा, अब हमने जब पहले देखा तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने हाइट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना होगा। तो जैसे हमें ऑलरेडी पता है तो हमें लिखेंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो अब यहाँ पे हमें बेस और हाइट के लिए ट्रायंगल भी पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रूफ पे ध्यान देना, ठीक है, और साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टू प्रूफ है, टू प्रूफ में सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, एडी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्या दिया हुआ है, एडी। अब आप ट्रायंगल पे ध्यान दो तो एडी वाली साइड आपको कहाँ नजर आ रही है, मिल गई, ये रही एडी वाली साइड, ठीक है। तो अब अगर इस एडी को ध्यान में रखो आप, तो इस एडी को लेके आपको कौन सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, यस, आपको ट्रायंगल नजर आया कौन सा, ADE, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ट्रायंगल ADE हमें यहाँ पे नजर आया, उसी का यूज करना है। तो आइए क्या लिखेंगे हम लोग, कंसीडर ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE हाफ इंटू फॉर्मूला क्या है, बेस। अब देखो बेटा ध्यान से, ADE है ये ट्रायंगल, ठीक है, मैं इसको साइड में लिखूं तो ये ADE ट्रायंगल है। तो मुझे साइड कौन सी चाहिए, AD चाहिए। तो AD के लिए यहाँ पे हाइट कौन सी ड्रॉ हो रही है, EN, हाइट कौन सी ड्रॉ हो रही है, EN। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या आ गया, AD, और हाइट क्या आ गई, EN, ओके। एक और तरीका देखो, हाफ आपको जो प्रूव करना है, हालांकि हमने इसी को देखकर तो ट्रायंगल चूज किया, तो पहले तो वो लिख दीजिए, ठीक है। और आपने गिवन में ये परपेंडिकुलर लिखा था, जो सबसे पहला लिखा है वो तो लिख देना है बस, ठीक है। तो AD इंटू EN। अब देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई, ठीक है। आपको जो आसान लगती है मेमोराइज करना, मेमोराइज कर लीजिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि आप AD
फाइन, बेस हो जाएगा, ट्रायंगल को ड्रॉ करके बताया कि एडी बेस हो जाएगा। और हमें पता है हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब कि खरी चीज, ठीक है। आज ये हाइट, ठीक है, हाइट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से, किसी भी एक पॉइंट से जब आप उसके अंदर की तरफ, ठीक है, वो ट्रायंगल की हाइट मापने के लिए जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी वाली लाइन, उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे, हाइट कहते हैं। क्लियर है, ये बेसिक चीज है ये। तो वही चीज मैंने किया, तो वो हाइट जिस साइड को टच करती है ना, ठीक है, उसको बेस कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे एडी बेस ले लिया और हाइट ईएन ले लिया। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और ये कॉन्सेप्ट होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने कॉन्सेप्चुअल बेसिस समझाया। दूसरा ट्रिक के बेसिस पे कि हम लोगों ने ट्रायंगल लिया एडी को देकर, तो हाफ के साथ एडी तो आप लिख ही दीजिए। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्ट में लिखा भी था कि यहाँ पर ईएन जो है वो हाइट है, सबसे पहले हाइट हमने ईएन लिखी थी ना, ईएन ही लिख दीजिए। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, अब एडी के नीचे हमें क्या चाहिए, डीबी। देखो फिगर में, देखो फिगर में डीबी वाली साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं इस डीबी वाली साइड को नजर दूं तो मेरा ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, बी ई डी, बनाइए ट्रायंगल। ओके, तो अभी हम कंसिडर करेंगे सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल बी डी ई दैट इज हाफ इनटू। ओके, अब ट्रिक का यूज करते हैं, तो एडी के फॉर्म में क्या है, डीबी, तो ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। पहला वाला ही हाइट लेना है, ईएन का ईएन, कोई मगजमारी नहीं। क्लियर? ओके, और मैं थोड़े कॉन्सेप्ट समझाओ, समझ पे देखो। तो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लिया डी बी ई। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि डीबी हमें लेना है, तो वो बेस हो गया, डन। तो आपने कहा कि ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया कि बेस डीबी हमें लेना, हमने ले लिया। ईएन हाइट कहाँ से आपने ली, क्योंकि ईएन तो यूं जा रहा है और हाइट तो हमने आज तक ये देखा है कि ट्रायंगल के अंदर बनती है। ओके, देखो ये हमारा सिंपल ट्रायंगल जिसके अंदर एक वर्टेक्स से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हाइट कहते हैं। क्लियर? ये ट्रायंगल जो है वो आई कुड से स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, उस तरीके से रहेगा। इक्विलेटरल ले लो, स्केलिन ले लो, एक्यूट ले लो, जो भी लेना है वो उस टाइप का शेप है। बट यहीं पे अगर हम लोग देखो, ये एक्यूट ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट ट्रायंगल में ये हो गया। एक आता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये वाली साइड ही उसकी हाइट बन जाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया एक्यूट का मामला। ओके, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का मामला। अब एक और ट्रायंगल आता है, कौन सा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आता है ना, ये वाला। अब इसमें क्या करने का, देखो हाइट हमें ना सीधी जाती है, ठीक है, हाइट हमें सीधी जाएगी। तो अब अगर मुझे इस ट्रायंगल की लंबाई मापनी है, तो ये देखो, ये उसका बेस हो गया, बेस मतलब जमीन, ग्राउंड, ठीक है, ये इसका बेस हो गया। और ये ट्रायंगल की ऊपर की टॉप पॉइंट, ठीक है। अब इस टॉप पॉइंट से जब आप एक मापेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, तो बट ऑब्वियसली हाइट कहाँ पे आई, यहाँ पे, मतलब ट्रायंगल के बाहर की तरफ आई। सेम चीज हमें वहां पे देखनी है, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया ना, तो ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो इसके लिए इसका हाइट क्या आया, डीबी बेस है, बेस है, हमने देखा ना अभी, ठीक है, डीबी बेस है। तो अगर डीबी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये हो जाता है इसका हाइट। तो इस तरीके से ई एन बी इसी ट्रायंगल का हाइट कहलाएगा। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दी, दोबारा कह रही हूँ कि मैंने आपको ट्रिक के थ्रू कैसे मेमोराइज करना है वो भी बता दिया कि भाई बेस डीबी है, तो डीबी तो लेना ही था, और हाइट दोनों की सेम चाहिए, तो वो हमने ले लिया। क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाकर तो मैंने आपको बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट हमेशा बाहर की तरफ बनती है, ठीक है। बेस जो है उससे अपन उसकी हाइट मापेंगे, तो ये बाहर की तरफ बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रायंगल तो डी ई बी है, बट उसके हिसाब से हाइट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। पहली पॉइंट। अच्छा, दूसरी पे आपको शायद दिक्कत होगा कि मैम आपने लिखा हुआ है ना कि ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो बेटा, ये ए बी वाली लाइन है, ठीक है। आप हाइट यहाँ बना दो, यहाँ बनाओ, या कहाँ भी बनाओ, हाइट तो हाइट ही रहेगी उसकी। क्लियर? तो ये ए बी जो है, ठीक है, मैं भले ट्रायंगल ये वाला ले लेती हूँ,
ठीक है, ट्रायंगल मैंने ये वाला ले लिया है, बट ये पूरा है तो ए बी वाला ही मेजरमेंट ना, ठीक है, कनेक्शन तो ए बी के साथ ही है, तो ये ई एन की हाइट आप ए बी को लेके समझो, ए डी को लेके समझो या डी बी को लेके समझो, क्योंकि पूरी की पूरी हाइट बनी तो हमने किसे बनाई, ए बी में बनाई है, कंस्ट्रक्शन में हमने वही लिखा हुआ है। तो आप ए बी को पूरा ए बी ले लो या ए डी में बांट लो या डी बी में बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो सेम ही रहेगी। तो ये एक और तरीका है आपको समझने का। फाइन, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए, इतना है समझ में। अब देखते हैं, पहले मैं इसको रब कर दूं। सो बेटा अभी आप देखो, अभी हमें जो प्रूव करना है ना उस पर आप नजर डालो। तो क्या प्रूव है, दैट एडी अपॉन डीबी, मतलब कि इनका क्या लिया हुआ है, रेशियो लिया हुआ है, और हमारे पास एडी और डीबी नजर आ रहा है, तो किस बात की देर है, चलो रेशियो ले लेते हैं। सो देयरफॉर ओके, ये हमने ट्रायंगल का एरिया लिया ना, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन में हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ हाफ कैंसल, EN कैंसल, तो ये सेम है, तो क्या बच गया हमारे पास आ गया AD अपॉन DB, और ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। डन, यस, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ बेटा, सब आया समझ में, ठीक है। तो हमारे इक्वल टू का एक पोर्शन क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो इक्वल टू के बाद वाले में कुछ भी नहीं, क्योंकि सेम ही चीज अप्लाई करेंगे वहां पर भी, तो पूरा वहीं पे ही आ जाता है। तो बस आपको बेसिकली ये पॉइंट समझना जरूरी था, जबकि 3 स्टेटमेंट्स में ही आपका आधा पोर्शन जो है थ्योरम का फिनिश हो जाता है। अरे मैम आपने ना यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDE, इसका तो अभी कुछ बताया नहीं। आइए देखो, ट्रायंगल जो हमने लिया, हमने ट्रायंगल यहाँ पे लिया DE इसमें भी आया, BDE इसमें भी आया, आगे पहले क्या ट्रायंगल लिया ADE, फिर क्या लिया BDE, ठीक है। तो अल्फाबेट्स क्लियर हो गए। तो अगर तुम्हें ट्रायंगल लेना है तो याद करो ABC, ठीक है, याद करना ABC जिसके साथ DE लगा देना है। तो अभी हमने ADE का यूज कर लिया, BDE का यूज कर लिया, CDE का भी हम यूज करेंगे, आपको पता चलेगा। तो यहां से आपको ट्रायंगल मेमोराइज हो गए, ठीक है। फिर से बता रही हूं मैं, सुनो ध्यान से। मैंने आपको 5 अल्फाबेट्स कहे थे ABCDE मेमोराइज करने के लिए। अब उसके अंदर लेफ्ट साइड पे ABC, ठीक है, मेन हमारे शुरू तो वही करते हैं ना अल्फाबेट ABC, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो ABC, उसके साथ हमने DE तीनों में मेंशन कर लिया। तो ट्रायंगल कभी भूल भी जाओ, ठीक है, हालांकि मैंने बताया कि AD को ध्यान में रखकर ट्रायंगल ADE आएगा, DB को ध्यान में रखकर ट्रायंगल DBE आएगा, आ सकता है ना। अब क्या ना कि कुछ बच्चों की नजर बड़ी तेज होती है, ऐसे तिरछी नजर होती है, तो वो बोलेंगे कि मैम आपने ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया, आप ये भी तो ले सकते हो ना, ठीक है, DBC, तभी तो DB आ रहा है, बोल सकते हैं DBC, फिर भी तो DB आ रहा है, आपने DBE क्यों लिया। देखो बेटा, अब कॉन्सेप्ट और लॉजिक वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया, ठीक है। मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको ये वाला ट्रिक बता दिया। तो आप यहाँ पे ABC 3 ट्रायंगल, साथ में DE, तो आपको ट्रायंगल्स मेमोराइज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे ना ADE तो सही ले लेते हैं, नीचे गलती कर लेते हैं, DBC लिख देते हैं, ठीक है। तो वो गलती ना हो इसके लिए ABC याद कीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने हाफ पोर्शन क्लियर किया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन AE और EC की तरफ, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे फिर से इसको रब करना होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट पोर्शन की ओर चलते हैं। तो बेटा लास्ट में हमने इक्वेशन नंबर 3 लगा के बॉक्स बना दिया था, वो मैंने बॉक्स में मेंशन कर लिया है। आपका यहाँ तक अभी तक फिनिश हो चुका है थ्योरम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। ओके, तो हाफ पोर्शन क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं AE और EC की तरफ। चलो फिर से वही चीज, AE देखो वहां पे ध्यान से, कहाँ पे आ रहा है AE, ये वाला है,
ठीक है, तो AE को ध्यान में रखकर ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ADE। अरे ये तो वही सेम ट्रायंगल आ गया पहले वाला ही, ठीक है, तो सेम ट्रायंगल आ गया ADE, बस हमें बेस क्या हो जाएगा, बेस AE हो जाएगा। चलिए कंसिडर करते हैं अगेन, कंसीडर ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू, चलो बेस AE। ओके, अब हमने दूसरी भी हाइट लिखी हुई है, AE किस साइड में आ रहा है, AC की तरफ आ रहा है ना, ठीक है, AE जो है वो AC की तरफ आ रहा है। अच्छा, तो AC की तरफ हमने कौन सा हाइट बनाया हुआ है, DM, बस लिख दो DM, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल, अब क्या चाहिए, EC चाहिए, देखो EC आया, ओके, तो अब EC वाली हमारी कौन सी ट्रायंगल बनेगी, CDE, ये वाला आ गया CDE, दिखा, ठीक है, आ गया CDE। अब दोबारा कंफ्यूज मत होना कि मैम ये वाला क्यों नहीं लिया, CDB ना लेना, नहीं लेना है अपने को, ये 5 अल्फाबेट से ट्रायंगल बनाना है। तो देखो ए जो है ना वो दोनों में रिपीट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में रिपीट हुआ, सेकंड में भी रिपीट हुआ। फर्स्ट पार्ट में ए किसके साथ जोड़ी बना रहा है, बी के साथ, और सेकंड पार्ट में किसके साथ बना रहा है पेयरिंग, सी के साथ, तो भी हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CDE, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया CDE, हाफ इंटू बेस, चलो बेस क्या है, EC, देखना ही नहीं है फिगर में जरा सा भी, हाइट क्या है DM, क्योंकि वो AC की तरफ है, DM। फिफ्थ कर दे रेशियो, क्योंकि रेशियो है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ हाफ गया, DM चला गया, क्या बच गया, AE अपॉन EC आ गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हो गया नंबर 6 हमारा। राहत की सांस लो, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसका अपॉन और इसका अपॉन हो गया, बट मैम अभी भी बाकी है, इनके बीच में इक्वल टू साइन में लगा के रखी हुई ना, उसको कैसे प्रूव करें। ओके, अब बस यही लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसका इक्वल टू प्रूव करना। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट आता है, सुनना बहुत ध्यान से। अगर दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, तो उन दोनों की वो जो दो लाइंस होंगी उनकी हाइट तो सेम होगी, ठीक है, हाइट तो सेम, आज रेल की पटरी होती है, दोनों पैरेलल है तो हाइट तो सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। तो अब अगर मैं इसमें ये एक ट्रायंगल बनाऊं या दूसरा बना दूं या तीसरा बना दूं, जितने बना दूं, ठीक है, इन सबका एरिया सेम होगा, क्यों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मैंने कहा सबके लिए सेम होगी, ठीक है। देखो अब सब ट्रायंगल के लिए बेस भी एक ही जा रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हुए ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी पॉइंट नोट करना, जब भी अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं उसके बीच में आप दो या अनगिनत, ठीक है, कितने भी आप ट्रायंगल बना दो, उनका एरिया हमेशा सेम होगा। बात आई समझ में। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, देखो कैसे, देखो बेटा, DE और BC पैरेलल ही हमने गिवन में लिख दिया हुआ है, गिवन देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए DE और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारा कौन सा बना, एक ट्रायंगल हमारा DBE, ठीक है, तो DBE या BDE एक ट्रायंगल ये बना, क्लियर हुआ। और दूसरा क्या बनाया हमने अभी CDE, तो CDE, क्लियर हुआ। तो देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल आ गए, समझ आया, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही देखो एक ट्रायंगल ये वाला बना हमारा और दूसरा ट्रायंगल ये ब्लू वाला बना हमारा, और दोनों पैरेलल लाइंस में आए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इनका हाइट सेम रहेगा, इनका बेस भी सेम है, तो इसके लिए इनका एरिया भी इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर हमने ADE और ADE ये तो सेम ट्रायंगल है,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेमी ट्रायंगल से हम लोगों ने बेस लिया और हाइट लिया, ठीक है। तो हमारे लिए ऊपर वाले पोर्शन तो इक्वल हो गए। मेरी बात को सुनना ध्यान से, हमें AD अपॉन DB को AE अपॉन EC की इक्वल बताना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर AD और AE तो इक्वल हो ही गए हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में हमने ट्रायंगल सेम लिया है, ADE और ADE। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई हम लोगों को। अब बात जो आती है, क्योंकि समस्या जो खड़ी होती है वो यहाँ पे होती है कि यहाँ पे BDE है और यहाँ पे CDE है, और मैंने अभी बताया कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, क्यों? बिकॉज दे लाई ऑन द सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस। बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में वो लाई कर रहे हैं। ये आपके 9th ग्रेड का कॉन्सेप्ट है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में किया है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। उसके अंदर ये बाकायदा आपने इसको प्रूव भी किया होगा। तो वेल वही 9th ग्रेड का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्लियर हो गया कि CDE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल आ गए। बस ये स्टेटमेंट को लिखकर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। मैं यहां लिख देती हूं, क्या लिखेंगे? हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ओके, CDE, बिकॉज they have सेम बेस, ओके। कौन सा सेम बेस है? DE, देखो ये वाला, ठीक है, और DB के लिए भी ये वाला। अच्छा, अब अगर फिगर में भी क्लियर नहीं होता तो आप वर्टाइसिस में देख लो, BDE, DE, CDE, DE, DE रिपीट हो रहा है, ठीक है, DE मिला के एक साइड बनेगी, वो उसका बेस हो जाएगा, तब भी रिपीटेशन आ रहा है। तो बिकॉज दे हैव सेम बेस DE and lie between same parallels, that is DE parallel to BC, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हो गया हमारा इक्वल, इसको नंबर 7 दे देते हैं। तो अब हमारे पास 3 मेन इक्वेशन आ गई, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7। तो 3 और 6 को हमें इक्वल बताना है, जिसका हमें 7 के लिए यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, 6 and 7 we can say that AD upon DB equals to AE upon EC, hence proved, okay। तो फाइनली ये चीज प्रूव हो गई with a big smile, proved, yes। क्लियर बेटा, समझ में आया? वेल, तो ये आपका कंप्लीट थ्योरम था। आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेटमेंट भूलना मत, ठीक है। लिटरली आपकी 1 से लेकर 1.5 मार्क की कटिंग हो जाएगी अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट भूल गए तो। मत भूलना, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर आप मेंशन नहीं करोगे ना बेटा तो आप इन दोनों को इक्वल नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक 3 और 6 पे तो इनको सिर्फ रेशियो के थ्रू प्रूव किया है कि भाई अपॉन अपॉन क्लियर हो गया, बट इनको इक्वलिटी में लेके जाने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 7 या स्टेटमेंट नंबर 7 की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये अगर आप भूल चूक से लिखना भूल गए तो समझ लेना वो भूल बहुत भारी पड़ जाएगी और अच्छे खासे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज को बहुत ध्यान देना। सो बेटा, दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरम 6.1। आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आया। मैंने बहुत कोशिश की इसको अच्छे से इलोबरेट करना, ट्रिक्स भी बताए, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया, ताकि आप देखो बेटा, बिना कॉन्सेप्ट के तो जो ट्रिक्स है ना वो भी याद नहीं रहती है। तो कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है ही। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। तो इसके हिसाब से हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एलोबरेट किया विद द ट्रिक। ये ट्रिक भूलना मत, ये ट्रिक भूलना मत। मैं दोबारा कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये ट्रिक से आपको ट्रायंगल्स आसानी से याद रह जाएंगे, ABC, DE, 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 ओके, आसानी से याद रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 6.1 थ्योरम कंप्लीट किया। सो बेटा, कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन, ओके। मैं आपके कंप्लीट रिप्लाई करूंगी आपके क्वेश्चंस का, जो भी क्वेरीज होती हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, मेरा आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, तो काइंडली शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।